अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार है। ये इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार है कि आपके घर वाले रोज़ आपसे फरमाइश करेंगे कि उनको ये रेसिपी बार बार बना कर दें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आलू की कचौरियाँ। ये बहुत ज़्यादा बेसिक और मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे, यकीन करें कि आपके घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत आसानी से और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ आप बाज़ार जैसी कचौरी घर पर आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे तरीके से छान लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 3 चम्मच घी शामिल किया है। इसमें आपने ऑयल शामिल नहीं करना। घी शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच नमक शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल मसल कर हमने इसको ऐसे मिक्स करना है। कचौरियाँ खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए डो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें जानी हैं। डो के अंदर ही हमने कंप्लीट फ्लेवर हमने ऐड करने हैं, क्योंकि बेसिक इसके अंदर जो चीज़ है वो डो ही है। इसी के अंदर जो है वो सारे फ्लेवर शामिल होते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से मसल मसल कर इसको मैश करना है। जब आप इसको अच्छी मुट्ठी में दबाएंगे तो अच्छे तरीके से ये बाइंड हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको ऐसे हाथ से करेंगे तो अच्छे तरीके से ये सेपरेट हो जाएगी। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच इसके अंदर अजवाइन शामिल की है और 1/4 चम्मच ही इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। इन 2 चीज़ों के बगैर डो बिल्कुल हमारी इनकम्प्लीट है। और हमारे डो के अंदर और कचौरियों के अंदर इन्हीं 2 चीज़ों के ज़रिए जो है वो टेस्ट अच्छे तरीके से डेवलप होता है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम डो को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। डो हमने यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली डो हमने नहीं बनानी। डो को अच्छे तरीके से 3 से 4 दफ़ा मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा 4 से 5 मिनट गूंदेंगे। उसके बाद इसकी हमने ऐसे अच्छी सी डो बना लेनी है। अब यहाँ पर इसमें डो हमारी रेडी है। अब 1 चम्मच यहाँ पर घी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे और इसको तकरीबन रूम टेम्परेचर पर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। घी को अच्छे तरीके से हम पूरी डो के ऊपर लगा देंगे ताकि ऊपर से डो जो है वो खुश्क ना रहे। अब इसको किसी भी साफ़ी या कपड़े के साथ ढाम कर रख देंगे। अब यहाँ पर इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। इनको ऐसे टुकड़ों में काट कर अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। इसके बाद इसको किसी भी मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज बारीक चॉप करके वो शामिल किया है। 4 से 5 हरी मिर्चें काट कर शामिल की हैं। आधी प्याली इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको हाथ से अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसको हमने बिल्कुल भी ऐसे एक स्मूथ सी पेस्ट नहीं बनानी इसकी। इसमें हल्के हल्के से चंक्स जो है वो कचौरी में जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। आप देख रहे हैं कि मिक्सचर हमारा जो है वो रेडी है। कचौरियों की फिलिंग हमने बहुत बेसिक सी बनाई है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी जो है वो शामिल कर सकते हैं। अब जो हमने डो बना कर रखी थी वो हमारी सेट हो गई है। उसमें से हमने थोड़ा सा पोर्शन लेके ऐसे इसको पेड़े की शक्ल दे लेनी है। हमने बहुत बड़ी बड़ी कचौरियाँ यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ऐसे छोटी छोटी कचौरियाँ बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर डो का आटा लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर अच्छे तरीके से हाथ से इसको हल्का हल्का प्रेस करके इसको थोड़ी सी गोल सी शेप दे लेंगे। अब यहाँ पर एक बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना। आप देख रहे हैं कि जो डो है इसकी मोटाई आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये बारीक नहीं है। अब इसके दरमियान में हमने थोड़ा सा फिलिंग रखनी है आलूओं की और इसके बाद इसको हल्का हल्का प्रेस करके हमने अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल आप देख रहे हैं कि प्रॉपर इसको बंद कर लेना है ताकि आलू की फिलिंग जो है वो फ्राई करते हुए बिल्कुल भी ना निकले। अब पूरी डो से इसी तरह से तमाम कचौरियाँ बनाकर जो है वो साइड पर रख देंगे। मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद मैंने हीट जो है वो लो से मीडियम रख ली है। उसके बाद इसको हमने इसमें एक एक करके शामिल करना है। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने कचौरियों को फ्राई नहीं करना, हमने इनको खस्ता बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसको लो से मीडियम आँच के ऊपर फ्राई करना है। अब यहाँ पर इसको हल्का हल्का ऑयल जो है वो इसके ऊपर भी हम डालते जाएंगे ताकि अच्छे तरीके से दोनों साइडें जो हैं वो पक जाएँ। अब आप यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छे तरीके से एक साइड पर पकाएंगे। जब इस पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी साइड पलट देंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गोल्डन कलर अभी नहीं आया, लेकिन हमने इसको पलट देना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हल्की हल्की सिक कर ये क्रिस्पी और फ्लेकी सी बन जाए। आप देख रहे हैं कि इसकी दूसरी साइड पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, तो इसको हम ऐसे पलट देंगे। बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनती हैं। इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब आप देख रहे हैं कि 8 से 10 मिनट में दोनों साइड अच्छे तरीके से ये गोल्डन इनके ऊपर कलर आ गया है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कचौरी तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये फ्लेकी है और इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार है और क्रिस्पी है कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनी है। अब आप बाज़ार जैसी कचौरियाँ आसानी से घर पर 20 से 25 मिनट में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को बाहर के अनहाइजीनिक चीज़ें खिलाने के बजाय थोड़ी सी मेहनत करके आप घर पर ही बच्चों को हेल्दी चीज़ें बनाकर दें, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।